लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यास की शिद्दत हार गई और वो प्यासा बाकी है। सितम के लश्कर हार गए और वो तन्हा बाकी है। 61 हिजरी आशूर का रोज, मोहम्मद का नवासा, मोहम्मद उम्मत के हाथों प्यासा शहीद। हुसैन कौन? वही हुसैन कि जिन्हें रसूल अपने कंधे पर लिए फिरते थे, वही हुसैन कि जिनका झूला मलक झुलाते थे, वही हुसैन कि जिसके लिए रिजवाने जन्नत लिबास लेकर आए। करबला की जमीन पर बेकफन किसी मजलूम का लाशा पड़ा है। और हुसैन को शहीद करने के बाद सिलसिला सितम वहां ही तक नहीं रुका, बल्कि लाशें करबला के मैदान में बिखरे पड़े थे, इन पर घोड़े दौड़ाए गए। हर शहीद की लाश पर जो ही ये इरादा करते 9 लाख के लश्कर में से कोई निकल के कहता कि इसकी लाशें पर घोड़े न दौड़ाना, इसकी लाश को पामाल न करना, कि हम इसके कबीले वाले हैं, हम इसके, ये हमारे खून में से, वो लाश को अलग कर लेते। सबके लाशें उठा लिए गए। अब फकत एक ज़हरा का लाल था, फकत एक हुसैन इब्ने अली। 9 लाख के लश्कर में से किसी ने आवाज न लगाई, लाशें को पामाल किए, सब लोग के नेज़ा पे चढ़ा। मस्तूराते अहले हरम असर के बाद अपने हैमों में बैठ गई। बीवियां अपने प्यारों को रोती रही, गिरिया करती रही। ये जमाने का दस्तूर है, जब किसी घर में कोई मर जाया करता है, कोई इस दुनिया से चला जाया करता है, तो लोग उसके घर खिजा लेकर जाते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। लेकिन 3 दिन की प्यासी ज़ैनब के घर 72 लाशें हैं, लेकिन उम्मत जलाई है। उम्मत ने तीर सितम चलाया, आका ख़याम में लगा। बीवियां अपने प्यारों के गम से निकालती उठ खड़ी हो, और उसके बाद हैमा दर हैमा हैमों को लूटा गया। अहले हरम के हैमों को तराश कर दिया। यहाँ ही नहीं था, बल्कि इन हैमों में आग लगा दी गई। एक हैमे से दूसरे हैमे बीबियां जाने लगी, इस आखिरी हैमे में पहुंची जहाँ बीमार करबला मौजूद। और सैयद सज्जाद से सवाल करते कि हैमों में रहकर जल जाएं या बाहर निकले, तो मेरे मौला ने कहा जान बचाना लाजिम है। उम्मत ने जहाँ इतने सितम किए, वहाँ इनका कैदी बनना भी मंजूर है। बस एक बार बीवियां उसी हैमे में मौजूद थी, चारों तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे कि जालिमीन ने बीवियों के सरों से नेज़े की नोक से रिदाएं छीनने लगे। कि सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी पुप्पी रिदा को बचाती हुई मेरी जानिब आगे बढ़ी। मैं पुप्पी को देख रहा था, पुप्पी मुझे देख रही थी कि किसी शामी ने नोके नेज़ा से मेरी पुप्पी की चादर को खींचा। ज़ैनब जमीन पर गिर गई, ज़ैनब का सर से लहू जारी हो गया। मैं पुप्पी को देखता रहा कि मेरी आंखों से खून जारी हो गया। की गोहर छीन लिए। भाग रही थी, मैदान करबला हैमों के तरफ भाग रही थी, क्योंकि बाबा की निशानी थी जो सकीना के पास थी, वो थे सकीना के गोहर। जालिम करीब हुए, शिमरे नहीं करीब हुआ, तो मेरी शहजादी ने कहा ऐ शिमरे बदबख्त मुझे हाथ ना लगाना, ये गोहर चाहे ले ले। लेकिन उसने उस शकी ने बात नहीं सुनी। सकीना के गोहर
सकीना के कानों से बेटी जो कल रात तक बाबा के सीने पर सो रही थी, कानों से खून निकल रहा था। सकीना जमीन पर बैठी हुई थी। सकीना जब हयाम की तरफ दोबारा घोड़ी, चारों तरफ आग लगी थी। सकीना के कुर्ते को आग लग गई और बच्ची दौड़ती हुई भागने लगी। एक जालिम ने जब ये मंजर देखा, औलाद वाला तड़पने लग गया और कहा मैं तुम्हारे दामन की आग बुझा दूं। कहा कि नहीं, मुझे फकत इतना बता दो कि नजफ किस जानिब है। अली को आवाज बाबा की तलाश में